अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिमाइंडर थ्योरम अबाउट एक्सरसाइज 5.7। एक्सरसाइज 5.7 के क्वेश्चन 1 एंड 2 एंड 1 एग्जाम्पल हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करेंगे। ये एक्सरसाइज आपकी पेज नंबर 109 पर गिवन है और पेज 109 पर ये आपको क्वेश्चन 3 लिखा हुआ नजर आ रहा है। एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड प्लस 24। ये क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। दिस वन इज नोन एज पॉलिनोमियल ऑफ एक्स एक्सप्रेशन, क्योंकि इक्वेशन आपको एक्स की फॉर्म में गिवन है 14x एंड प्लस 24। इक्वेशन सामने लिख दी। अब आप देखें कि यहाँ पे ये लिखा हुआ है 24। अब आप 24 को देखें कि किस किस टेबल में आ रहा है। तो द डिवाइजर्स ऑफ 24 आर प्लस माइनस 1 1 में आता है, प्लस माइनस 2 2 में भी आता है, प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4 प्लस माइनस 5 5 में नहीं आता, 6, फिर प्लस माइनस 6 के बाद 8 में भी आता है 24, फिर प्लस माइनस 8 के बाद 12 में भी आता है, 12 के टेबल में भी 24 आता है, फिर प्लस माइनस 24। तो ये वो नंबर्स हैं जिनमें 24 आ रहा है। तो अब हम इसमें से नंबर्स पिक करते हैं और इसको x की जगह पुट करके इस एक्सप्रेशन को 0 करते हैं। तो लेट सपोज कि हम x इज इक्वल टू 2 पुट कर लेते हैं। तो पॉलिनोमियल ऑफ दिस एक्सप्रेशन, x की जगह हमने 2 पुट किया, यहाँ पे लिखा 2 का क्यूब माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 14 एंड देन 2 फिर प्लस 24। 2 का क्यूब हो जाएगा 8 माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 एंड 14 2 सा 28 एंड प्लस 24। तो आपने ये लिखा कि प्लस 8 माइनस 4, तो क्या रिमेनिंग आपके पास बच गया है? यहाँ पे आपके पास बच गया प्लस 4, क्योंकि 8 ग्रेटर है, एंड देन माइनस 28 एंड देन प्लस 24। अब आपने 24 में 4 प्लस किया तो आंसर आया 28 एंड देन माइनस 28। तो रिजल्ट विल बिकम 0। हमें यही नंबर चाहिए जब हमने पुट किया व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो ये एक्सप्रेशन 0 हो गया। तो हम कहेंगे x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी x माइनस 2 इज अ फैक्टर, x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। इस एक्सप्रेशन का ये पहला फैक्टर आपके पास आ गया। अब आपने x माइनस 2 को अंदर रखना है, x माइनस 2 को बाहर रखना है, और x माइनस 2 से आपने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करना है। अब यहाँ पर आपने इस तरह से एक्सप्रेशन लिखा और इससे हमने x माइनस 2 से इसे डिवाइड करना है। तो प्रोसेस ये होता है कि यहाँ गिवन है एक्स क्यूब और यहाँ गिवन है x। तो आपने करना ये होता है, आप इसे रफ कॉलम बना लें। रफ वर्क में आपने एक्स क्यूब से x को डिवाइड किया, तो एक्स क्यूब में से जब x माइनस हुआ तो 3 माइनस 1, तो हमारे पास बच गया x पे 2। ये x2 आपके पास आ रहा है। तो अब आपने ये करना है कि x2 को आपने आंसर में लिख देना है यहाँ x2, और x2 से आपने x माइनस 2 इस एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना है। x2 को x से किया x क्यूब, x2 को 2 से किया 2x स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लिखा x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर। अब माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ प्लस का अपोजिट माइनस, फिर आपने लाइन लगा दी। अब माइनस है, इस माइनस को नहीं देखेंगे हम, इस माइनस को और प्लस को देखेंगे। तो 2 में से 1 माइनस किया आपने, तो रिमेनिंग रह गया x2, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि इस 2 के साथ इस माइनस को नहीं देख रहे हैं हम, इस प्लस को देख रहे हैं। और फिर आपने लिखा माइनस 14x एंड प्लस 24। अब आपने x2 को x से डिवाइड किया तो रिमेनिंग आ गया x। 2 में से 1 माइनस हुआ, आ गया रिमेनिंग x। फिर x में से आपने x माइनस 2 को मल्टीप्लाई किया, जो आपके पास यहाँ x माइनस 2 एक्सप्रेशन था इसको मल्टीप्लाई किया। अब आपने x को x से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया x स्क्वायर, फिर x को 2 से मल्टीप्लाई किया, आंसर आया 2x। तो x स्क्वायर एंड 2x को आपने यहाँ लिख देना है।
एक्स स्क्वायर एंड 2x। अब 2 का अपोजिट प्लस और यहाँ पे प्लस का अपोजिट माइनस, तो आपने इसमें ये भी इस तरह कैंसिल हो गया है, अब ये भी कैंसिल हो गया है। अब 14 में से 2 माइनस किए, क्योंकि इस माइनस को नहीं देखना, प्लस को देखना है। माइनस प्लस माइनस, 14 में से 2 माइनस किए, माइनस 12x, क्योंकि 14 ग्रेटर है, बड़ा नंबर है। फिर प्लस 24। अब आपने नेक्स्ट में स्टेप में ये किया कि यहाँ लिखा है माइनस 12x और यहाँ लिखा है x, तो आपने माइनस 12x को जब x से डिवाइड किया तो x से x कैंसिल, आंसर आ गया माइनस 12। अब माइनस 12 को x माइनस 2 से मल्टीप्लाई किया, माइनस 12 को x से किया, आंसर आ गया माइनस 12x, एंड माइनस 12 को 2 से किया, माइनस माइनस प्लस, एंड 12 2 ज़ा 24। साइन अपोजिट, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ये भी कैंसिल, ये पूरा कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कुछ नहीं रहा। इसी तरह से यहाँ पे आया था प्लस x, तो आप यहाँ पे ऐड कर देंगे प्लस x, और यहाँ पे आया था माइनस 12, तो आप यहाँ ऐड कर देंगे माइनस 12। अब इसके बाद आपने यहाँ पे आंसर लिख देना है। देखें फर्स्ट तो है x माइनस 2 फैक्टर, तो आप लिख देंगे x माइनस 2, ठीक है। और सेकंड है आपके पास ये पूरा ब्रैकेट, तो आप लिख देंगे x2 प्लस x एंड माइनस 12। तो ये दो ब्रैकेट्स आपके आ गए, ये दोनों फैक्टर्स हैं। लेकिन हम यहाँ पर देख रहे हैं कि x माइनस 2 तो एज इट इज़ रहेगा, और सेकंड में एक्स स्क्वायर भी एज इट इज़, माइनस 12 भी एज इट इज़, जो लास्ट डिजिट होता है। प्लस x को हम ब्रेक कर देते हैं 2 पार्ट्स में, तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 4x एंड माइनस 3x, तो हम जब इन 4 3s are 12 एंड 4 में से 3 माइनस किए तो रिमेनिंग आ जाएगा x। ये जो हम प्रीवियस एक्सरसाइज में डिस्कस करते रहे, और मैं इसका लिंक आपको सेंड करूँगी यहीं पे, तो आप लिंक को भी देख सकते हैं, तो ये आपको स्टेप समझ आएगा। फिर आपने लिखा x माइनस 2, फिर आपने इन दोनों में से कॉमन लिया x, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4। फिर यहाँ पे आपने लिखा कॉमन माइनस 3, तो ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 4, क्योंकि माइनस प्लस माइनस 3 4s are 12 और ब्रैकेट क्लोज। अब आपके पास फर्स्ट ब्रैकेट आ गया x माइनस 2, यहाँ पे आ गया x प्लस 4 और फिर x माइनस 3। तो आपका कंप्लीट आंसर आपके सामने है। यह हमने किया रिमाइंडर थ्योरम 5.7 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3। फाइव 5.7 का क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है। यहाँ पर आपको गिवन है x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस 8। तो आप वही काम करेंगे, पॉलिनोमियल ऑफ x एक्सप्रेशन गिवन है x³ प्लस 7x स्क्वायर प्लस 14x एंड प्लस 8। दिस इज द इक्वेशन। अब इसमें हम करते ही हैं कि प्लस 8 के डिवाइजर कौन से हैं। द डिवाइजर्स ऑफ 8 आर, the divisors of 8 are divisors 8 प्लस माइनस 1 ऑब्वियसली, फिर प्लस माइनस 2, 2 4 ज़ा 8। अच्छा, फिर 3 के टेबल में 8 नहीं आता, फिर 4 2 ज़ा 8, फिर 5 में भी नहीं आता, 6 में भी नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, फिर 8 अपने टेबल में आता है। तो ये नंबर्स वो हैं जो इस इक्वेशन को ज़ीरो कर सकते हैं। तो इसमें से अगर हम पहला नंबर अगर हम पुट करेंगे 1, तो ये इक्वेशन ज़ीरो नहीं होगी। जब -1 पुट करेंगे तो भी इक्वेशन ज़ीरो नहीं होगी। ये मैंने करके देखा है, तो इसलिए मुझे मालूम है। फिर जब हम इसमें +2 पुट करेंगे तो भी इक्वेशन ज़ीरो नहीं होगी, तो हम यहाँ पुट करेंगे -2। जब हम इक्वेशन में -2 पुट करेंगे, -2 का क्यूब प्लस 7, फिर -2 का स्क्वायर, फिर प्लस 14, फिर -2 एंड प्लस 8। अब -2 का क्यूब क्या हो गया, -8, क्योंकि 2 पे यहाँ पे देखें पावर ऑड नंबर गिवन है, ऑड नंबर होता है तो नेगेटिव ही रहती है, वैल्यू नेगेटिव रही। फिर प्लस का साइन, फिर 7, फिर -2 पे स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर 4 एंड प्लस 14 ब्रैकेट में -2 है एंड प्लस 8। अब आपने लिखा -8 प्लस 7 4 ज़ा 28, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर 14 2 ज़ा 28 एंड प्लस 8। अब होगा ये देखें -8 प्लस 8 कैंसिल, -28 प्लस 28 कैंसिल, तो आंसर आ गया 0। यानी जब एक्सप्रेशन में हमने एक्सपुट किया -2 तो इक्वेशन हो गई 0। अब -2 को इधर शिफ्ट करेंगे तो हो जाएगा +2 = 0। यानी x + 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ
पॉलिनोमियल ऑफ एक्स, यानी दिस एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन है इसका x+2 फैक्टर। अब करते ही हैं कि x+2 को बाहर रखेंगे और इस एक्सप्रेशन को अंदर रखेंगे और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पर आपने एक्सप्रेशन ये किया कि आपने डिवाइड का बनाया और यहाँ x+2 लिखा और x³ + 7x² जो आपको क्वेश्चन गिवन था वो अंदर लिख दिया। अब करते हैं, यहाँ पे लिखा है x³, यहाँ लिखा है x, तो आपने क्या करना होता है, x³ को x से डिवाइड कर देना है। तो 3 - 1 रिमेनिंग आ जाएगा x2, जो x2 रिमेनिंग आ गया उसको आपने यहाँ लिख देना है और x2 से आपने x+2 एक्सप्रेशन जो यहाँ पे गिवन है जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं, दिस इज डिवाइडेंड, दिस इज डिवाइजर, इससे आपने डिवाइजर से x2 को मल्टीप्लाई करना है। x2 को x से किया x3 आ गया, फिर x2 को 2 से किया तो 2x² आ गया। तो हमने यहाँ लिख दिया x3 एंड प्लस 2x², प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस ये एक्सप्रेशन कैंसिल क्योंकि प्लस माइनस खत्म हो जाता है, फिर 7 में से 2 माइनस किया, आंसर आ गया 5x² प्लस 14x एंड प्लस 8। अब आपने यहाँ पे 5x² देखने लिखा हुआ है और यहाँ पर x है, तो आपने 5x² को x से डिवाइड करना है, तो रिमेनिंग आ जाएगा 5x, क्योंकि यहाँ x2 है, यहाँ x1 टाइम है, तो 5x रिमेनिंग आ गया। अब आपने ये प्लस 5x यहाँ ऐड कर देना है और इस 5x से आपने x+2 को मल्टीप्लाई करना है जो यहाँ पर गिवन है। 5x को x से किया तो 5x², फिर 5x को 2 से किया तो 5 × 2 = 10x, यहाँ लिख दिया 5x², यहाँ लिख दिया प्लस 10x, 10 का अपोजिट माइनस, यहाँ माइनस, अब ये ख़त्म हो जाएगा 5x² प्लस 14 माइनस 10, इस साइन को नहीं देखते, 14 में से 10 माइनस किया, रिमेनिंग आ गया 4x एंड प्लस 8। अब आपने 4x को लिखना है यहाँ पर और आपने इसको x से डिवाइड कर देना है, तो रिमेनिंग आएगा 4, फिर 4 से आपने x+2 को मल्टीप्लाई करना है, 4 को x से किया 4x एंड 4 को 2 से किया, प्लस 4 × 2 = 8, तो आपने यहाँ लिख दिया 4x प्लस 8, प्लस का अपोजिट माइनस, यहाँ माइनस, रिमेनिंग यहाँ कुछ नहीं रहा, सब कैंसिल हो गया, तो यहाँ फैक्टर्स आ गए x+2 एंड यहाँ पर जो रिमेनिंग था 4 उसको हम यहाँ ऐड कर देंगे और सेकंड आ गया x2 प्लस 5x एंड प्लस 4, तो ये आपका यहाँ तक आंसर है। अब हमने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हमने x+2, इसके बाद हमने ब्रैकेट बनाया, अब हमने लिखा x² फर्स्ट टर्म लिख दी एंड प्लस 4 लास्ट टर्म लिख दी। अब 5x मिड में है तो हमें मिड में ब्रेक करना है, 5 को इस तरह से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करें तो 4 बने, प्लस माइनस करें तो 5 बन जाए। तो अगर हम यहाँ पे लिखते हैं प्लस 4x एंड प्लस x, तो देखें 4x में 1 प्लस हुआ तो 5 बन गया और 4 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 4x², वही रिजल्ट जो हम x² को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा। फिर हमने लिखा x+2, अब हमने यहाँ से दोनों में से देखा x कॉमन है, x कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में आया x+4, इन दोनों में हमने देखा तो +1 आया, फिर हमने यहाँ लिखा +1 और ब्रैकेट में लिख दिया x+4 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब फर्स्ट स्टेप में x+2, यहाँ x+4 इस टर्म में भी कॉमन, x+4 इस टर्म में भी कॉमन, तो एक बार लिख दिया x+4 और एक बार लिख दिया x+1, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 5.7। आई होप कि स्टूडेंट्स आपको ये समझ आए हैं क्वेश्चन। यहाँ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, हम इसको कह देंगे पॉलिनोमियल ऑफ एक्स। एक्सप्रेशन आपको गिवन है x³ माइनस 21x एंड प्लस 20, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है। अब आपने चेक करना है कि 20 के डिवाइजर्स कौन से हैं। द डिवाइजर्स ऑफ 20 आर 20 के डिवाइजर्स हैं प्लस माइनस 1, प्लस माइनस 2, 3 के टेबल में नहीं आता 20, फिर 4 के टेबल में प्लस माइनस 4, 5 के टेबल में, फिर 6 के टेबल में नहीं आता, 7 में भी नहीं आता, 8 में भी नहीं आता, 10 प्लस माइनस 10, फिर प्लस माइनस 20। अब इनमें से नंबर्स में से हमने पिक करना है नंबर और इस इक्वेशन को 0 बना देना है, तो वो हमारा फर्स्ट फैक्टर होगा।
तो हम यहाँ पर x की वैल्यू को रखेंगे डिफरेंट। लेट सपोज हम x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, तो एक्सप्रेशन में 1, फिर 1 का क्यूब, फिर -21, फिर 1, फिर प्लस, फिर 20। तो 1 का क्यूब हो गया 1 -21, 1 से 21 एंड प्लस 20। तो यहाँ पर देखें, अब आप 121 में से 1 माइनस किए तो आ गया -20 एंड प्लस 20, तो रिजल्ट बन गया 0। किस टाइम? जब हमने x रखा 1। तो फर्स्ट फैक्टर क्या हो गया? x माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ x। ये फर्स्ट फैक्टर है हमारा। अब हमने करना ये x माइनस 1 को बाहर रखना है डिवाइजर, एंड दिस इज अ डिवाइडेंट, और इसे डिवाइड कर देना है। अब हमने करना ये है कि हमने यहाँ पे x माइनस 1 एक्सप्रेशन लिख देना है, और यहाँ लिख देना है एक्स क्यूब माइनस 21x एंड प्लस 20। अब यहाँ एक्स क्यूब गिवन है और यहाँ x गिवन है। फर्स्ट स्टेप वही करेंगे, एक्स क्यूब को x से डिवाइड करेंगे, रिजल्ट आ जाएगा एक्स स्क्वायर। फिर एक्स स्क्वायर को आप x माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, तो एक्स स्क्वायर को x से मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब, एंड एक्स स्क्वायर को 1 से किया तो एक्स स्क्वायर। तो यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब, और जब एक्स स्क्वायर आ रहा है तो आप एक्स स्क्वायर को साइड पे लिख दो, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोई टर्म्स नहीं गिवन। तो माइनस का अपोजिट प्लस, और यहाँ माइनस। अब आपने ये टर्म तो पूरी कैंसिल हो गई, रिजल्ट में एक्स स्क्वायर लिख दिया। अब फर्स्ट आपने लिखा एक्स स्क्वायर, फिर लिखा -21x एंड फिर लिखा प्लस 20। अब आपने एक्स स्क्वायर यहाँ लिखा और x नीचे डिवाइड किया, तो रिजल्ट आया x। इस x से आपने x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करना है, तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर, फिर x को 1 से तो माइनस x। तो यहाँ आप लिख देंगे एक्स स्क्वायर एंड माइनस x, माइनस का अपोजिट प्लस और यहाँ माइनस। अब आपने यहाँ प्लस x ऐड कर दिया, जो यहाँ रिजल्ट आ रहा था ये तो कैंसिल हो गया, +21 बल्कि -21 और प्लस x, तो रिमेनिंग आ जाएगा -20x एंड प्लस 20। क्योंकि 21 में से 1 माइनस हुए, इस माइनस को नहीं देखते, नीचे प्लस को देखेंगे। माइनस प्लस माइनस लिखा -20x एंड प्लस 20। अब -20x को जब आपने x से डिवाइड किया तो रिमेनिंग आ गया -20। इस -20 को आपने x माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया -20x एंड माइनस माइनस प्लस 20। तो आपने यहाँ लिख दिया -20x एंड प्लस 20। तो प्लस का अपोजिट माइनस और यहाँ प्लस, ये पूरा कैंसिल, और जो ये -20 था इसको आपने यहाँ पे ऐड कर दिया -20। तो फर्स्ट आपके पास आ गया फैक्टर x माइनस 1, और सेकंड आ गया एक्स स्क्वायर प्लस x एंड -20। यहाँ कुछ नहीं है, क्रॉस लगा देंगे, ये सब कैंसिल हो गया। अच्छा, अब आपके पास यहाँ आ रहा है x माइनस 1 फर्स्ट फैक्टर, और सेकंड आ रहा है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस x माइनस 20। अब आप ये देखें कि अगर हम इसको मिडिल टर्म को ब्रेक कर सकते हैं कि नहीं, तो हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं। आपने फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर एज इट इज़ लिखी, -20 एज इट इज़ लिखी। अब आपने x को इस तरह ब्रेक करना है टू टर्म्स में, कि प्लस माइनस करें तो x बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो -20 बन जाए। तो यहाँ पे अगर हम लिखते हैं +5x और -4x, तो देखिए 5 4 ज़ा, एक प्लस में और एक माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस, 5 4 ज़ा -20, और एक्स स्क्वायर को 20 से मल्टीप्लाई किया तो भी -20, और 5 में से 4 माइनस किया तो बचा x, और 5 के साथ हमने प्लस का साइन लिखा है बिकॉज यहाँ पे प्लस गिवन है हमें साइन मिड में। तो हमने यहाँ लिख दिया x माइनस 1, फिर हमने यहाँ पे x कॉमन लिया, ब्रैकेट में आया x प्लस 5, फिर इन दोनों में से हमने लिखा -4, तो यहाँ ब्रैकेट में आया x प्लस 5, क्योंकि माइनस प्लस माइनस तो आ जाएगा 4 5 ज़ा 20 ब्रैकेट क्लोज। अब आपने लिख दिया x माइनस 1, इसके बाद आपने लिख दिया x प्लस 5, और फिर आपने लिख दिया x माइनस 4। तो ये दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा कंप्लीट सॉल्व हो गया है क्वेश्चन। रफ वर्क आप साथ कीजिएगा इसके, ताकि आपके लिए हेल्प रहे और आपको समझ आता रहे। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। एक्सरसाइज 5.7 हम कर रहे हैं, रिमाइंडर थ्योरम है ये। आई होप कि ये आपको समझ आ रहा होगा। दिस इज क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 आपको गिवन है, तो आप वही काम करें, लिख दें पॉलिनोमियल ऑफ x, एक्सप्रेशन लिख दें एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5x एंड -2। फिर आप लिखें द डिवाइजर्स ऑफ 2 आर। 2 किस किस टेबल में आ रहे हैं? द डिवाइजर्स ऑफ 2 आर,
तो एक तो हो जाएगा +-1 और दूसरा हो जाएगा +-2, क्योंकि 2 तो स्मॉलर नंबर है। अब इसके बाद हमने वैल्यूज़ पुट करनी है x की प्लेस पर। अगर हम +1 रखेंगे तो आप करके देख लीजिएगा, ये एक्सप्रेशन 0 नहीं होगा। अगर हम -1 रखेंगे तो भी एक्सप्रेशन 0 नहीं होगा। जब हम इसमें रखेंगे x = 2, अगर हम रखते हैं x = 2 तो ये एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 2 का क्यूब -4, फिर 2 का स्क्वायर, फिर +5, फिर ब्रैकेट में 2 एंड -2। तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8 -4, 2 का स्क्वायर 4, +5 2s are 10 एंड -2। फिर आप लिखेंगे 8 -4 4s are 16 +10 एंड -2। अब आपने 16 में से 8 माइनस किया, आंसर आ गया -8 +10 एंड -2। 10 में से 8 माइनस किया तो आ जाएगा +2 एंड -2, एंड में रिजल्ट आ जाएगा 0। अब आपने यहाँ पे लिख देना है, क्योंकि x था 2 तो हमने लिखा 2 इधर आ गया =2, तो x - 2 = 0। तो हम लिख देंगे x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हमने करना ये होता है स्टूडेंट्स कि इस एक्सप्रेशन को अंदर लिखते हैं और x - 2 को हम बाहर लिखेंगे और डिवाइड कर देंगे क्वेश्चन को। अब हमने यहाँ पे देखा कि लिखा हुआ है हमारे पास x3, तो हमने x से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आ गया x²। फिर हमने x² को मल्टीप्लाई कर दिया x - 2 से, तो x² को x से किया x3, फिर x² को 2 से किया तो रिज़ल्ट आया -2x। तो आपने यहाँ पुट किया x³ - 2x², यहाँ पे x² है। तो अब माइनस का अपोजिट प्लस एंड प्लस का अपोजिट माइनस, तो आपने यहाँ पे x³ को कैंसिल कर देना है। x² जो यहाँ पे था लिखा हुआ ऐड हो गया। अब -4 एंड +2, माइनस प्लस माइनस, तो यहाँ रिजल्ट आ जाएगा -2x², क्योंकि 4 ग्रेटर है तो -2, एंड देन 5x एंड -2। फिर आपने -2x² को जब x से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया -2x, क्योंकि यहाँ x 2 टाइम था, यहाँ 1 टाइम, तो रिमेनिंग रह गया ओनली 1 टाइम x। अब -2x को आपने x - 2 से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -2x², माइनस माइनस प्लस, और फिर 2 को 2 से किया तो 4x, तो यहाँ लिख दिया -2x² एंड प्लस 4x। अब आपने 4 का अपोजिट साइन माइनस, माइनस का अपोजिट साइन प्लस, ये लगा देना है, ये भी कैंसिल हो गया। अब +5 एंड -4, ये वाला साइन नहीं दिखते, प्लस माइनस, -5 में से 4 माइनस किए, आंसर आ जाएगा x, क्योंकि नंबर 1 हम यहाँ पे इसके सामने नहीं लिखते, x - 2, और यहाँ रिजल्ट में हम ऐड कर देंगे -2x, क्योंकि यहाँ हमारे पास आया था -2x। अब यहाँ x है और यहाँ पर भी x है, तो हमने x को x से डिवाइड करना है, रिजल्ट आएगा 1। इस 1 को आपने x - 2 से मल्टीप्लाई करना है, 1 को x से किया x एंड 1 को 2 से किया तो आ जाएगा -2। तो यहाँ लिख देना है x - 2, माइनस का अपोजिट प्लस एंड प्लस का अपोजिट माइनस, तो ये कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग कुछ नहीं बचेगा, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे +1। अब यहाँ पे फर्स्ट एक्सप्रेशन x - 2 और सेकंड यहाँ x² - 2x एंड +1, तो यह हमारा कंप्लीट यहाँ तक पहुँच गया क्वेश्चन। अब हमने यहाँ मिडिल टर्म है -2x, तो हम यहाँ पर इसको ब्रेक कर सकते हैं। फर्स्ट हमने लिखा x², फिर हमने लिखा +1। यहाँ पे 2x को हमने ब्रेक इस तरह करना है कि हम प्लस करें तो 2x बन जाए। अगर हम लिखते हैं -x एंड -x तो बन जाएगा -2x, और -x को -x से मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा x², जो हमें रिक्वायर्ड है, क्योंकि जब हम x² को 1 से करते हैं तो x², -x को -x से करते हैं तो भी x²। अब ये आ गया x - 2। अब आपने इन दो में से ट्रू कॉमन लिया तो x आ गया, कॉमन नज़र आ रहा है, तो ब्रैकेट में आ गया x - 1। इन दोनों में से हमने कॉमन लिया -1, तो ब्रैकेट में आ गया x - 1, क्योंकि माइनस माइनस प्लस। अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पर आपके पास x - 2 लिखा हमने इन दोनों टर्म्स में, दिस इज़ द फर्स्ट टर्म एंड दिस इज़ द सेकंड टर्म, दोनों टर्म्स में देखें तो x - 1 आपको लिखा कॉमन नज़र आ रहा है, तो एक बार आप लिख देंगे x - 1 और एक बार ये वाला x और फिर ये -1, तो ये हमारा कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। आइए एक स्टेप और भी कर सकते हैं इसमें कि x - 2 लिखा, अब x - 1 2 टाइम है, तो आप लिख दें x - 1 और ऊपर लगा दें स्क्वायर, तो ये भी शो इसी को करेगा स्टेप को कि x - 1 2 टाइम है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व हो गया है सामने।
यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 है, आपको गिवन है, ये भी x वेरिएबल की फॉर्म में गिवन है 7x एंड प्लस 6। अब 6 के डिवाइजर्स हैं, द डिवाइजर्स ऑफ 6 आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। तो इनमें से हम नंबर पिक करेंगे। अगर हम प्लस 1 रखेंगे तो x का ये जो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन गिवन है 0 नहीं होगा। अगर हम -1 रखेंगे तो भी 0 नहीं होगा। अगर हम यहाँ पर रखते हैं, मैं आपको यहाँ पर एक x इज इक्वल टू 2 रखते हैं, अगर हम पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन के अंदर x की प्लेस पे 2 पुट करते हैं तो 2 का क्यूब -7 2 फिर प्लस 6 यानी 2 का क्यूब 8 -7 2 ज़ा 14 एंड प्लस 6। 14 में से 8 माइनस किया आपने, आगे आपके पास -6 क्योंकि 14 बड़ा नंबर है, फिर प्लस 6, तो आंसर आ गया हमारे पास 0। उस टाइम आया जब x हमने पुट किया 2, तो x - 2 इज़ अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल ऑफ x। ठीक है, तो अब आपके पास x - 2 आ गया। अब हमने x - 2 को डिवाइज़र बनाना है और इस एक्सप्रेशन को डिवाइडेंट और सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x - 2 और यहाँ लिखते हैं x³ -7x एंड प्लस 6। अब हमने वही प्रोसेस करना है कि x³ को x से डिवाइड करना है, रिजल्ट आ जाएगा x²। फिर x² को आपने x - 2 से मल्टीप्लाई करना है तो रिजल्ट आएगा x³ एंड -2x²। तो आप यहाँ लिख दोगे x³ एंड -2x² और यहाँ पर ऐड कर दोगे आप x²। अब यहाँ साइन माइनस, यहाँ पर साइन प्लस, और आपने इसको सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो आपके पास यहाँ पहले 2x² अरेंज ऑर्डर में लिखें, 2x² फिर -7x एंड देन प्लस 6। अब हमने यहाँ पे 2x² देख रहे हैं लिखा हुआ, 2x² को हमने x से डिवाइड करना है जो यहाँ गिवन है x, तो रिजल्ट आ जाएगा 2x। फिर हमने 2x को x - 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2x को x से किया 2x², 2x को 2 से किया 4x, तो हमने यहाँ लिख देना है 2x² -4x, माइनस का अपोजिट प्लस और यहाँ माइनस। अब ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब 7 माइनस में है प्लस 4, तो यहाँ आ जाएगा -3x एंड प्लस 6, और ये जो 2x था इसको हम यहाँ पे लिख देंगे प्लस 2x। अब हमने यहाँ पे -3x को 3x से डिवाइड किया, ये जो यहाँ x गिवन था, तो रिजल्ट आ गया -3। इस -3 को डिवाइजर x - 2 से मल्टीप्लाई किया तो -3x एंड माइनस माइनस प्लस 3 2 ज़ा 6, -3x प्लस 6 हमने यहाँ लिख दिया, प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का अपोजिट प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं रिमेनिंग रहा, और यहाँ पर हमने ऐड कर देना है -3 जो यहाँ पे रिमेनिंग आया था। अब हमारे पास एक्सप्रेशन आ गया x - 2 और एक एक्सप्रेशन x² -2x एंड -3, ये हमारे पास अब आंसर आ गया है। अब हम लास्ट स्टेप में ये चेक करते हैं क्या इसके मिड जो में आपको वैल्यू गिवन है 2x, इसके आप फैक्टर बना सकते हैं। तो फैक्टर इसमें लिख देंगे हम x - 2, फिर हम लिख देंगे x² और लास्ट टर्म -3 एज इट इज़। मिडिल टर्म को हम ब्रेक कर लेते हैं, 2x है यहाँ पे, अगर हम इसको लिखते हैं -3x एंड प्लस x तो पॉसिबल है क्योंकि 3 में से 1 माइनस हुआ, रिमेनिंग बचा 2x, और x² को जब -3 से मल्टीप्लाई किया तो -3x², और -3x को जब 1 से मल्टीप्लाई किया तो -3x, यानी मिड में दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई किया तो भी 3x², यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो भी 3x², इन दोनों को जब हमने प्लस माइनस किया तो आंसर बन गया 2x, और साइन 3 के साथ माइनस का लिखा है क्योंकि यहाँ रिजल्ट में -2x है। अच्छा, अब हमने लिखा x - 2, अब यहाँ पर इन दोनों में से x कॉमन है, x लिखा ब्रैकेट में, यहाँ x कॉमन है, x बाहर है तो x रिमेनिंग अंदर है, माइनस का साइन, फिर 3 अंदर है, फिर इन दोनों में +1 कॉमन और x - 3 ब्रैकेट में, फिर हमने लिख दिया x - 2। अच्छा, अब x - 3 फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, x - 3 सेकंड में भी है, तो लिखा x - 3 और फिर लिख दिया x + 1, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा क्वेश्चन, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 हमने कंप्लीट किया है एक्सरसाइज 5.7 का। आई होप कि आपको समझ आ रहे होंगे क्वेश्चंस।
अब यहाँ आपको क्वेश्चन गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 12, ये एक्सप्रेशन आपको गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x एंड प्लस 12। ठीक है, अब आपने 12 के फैक्टर्स देखने हैं, तो आप बनाओगे द डिवाइजर्स ऑफ 12 आर। ठीक है, 12 के डिवाइजर्स प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 4, फिर इसके बाद 5 में नहीं आता 12, प्लस माइनस 6, फिर 12 में आता है। ठीक है, ये सारे फैक्टर्स आ गए। अब हमने इसमें x की वैल्यू को पुट करना है और हमने इसको देखना है कि उस टाइम तक x पुट करते जाएंगे, 1 पुट करेंगे, फिर 2, फिर 3, उस वक्त तक जब तक ये पूरा एक्सप्रेशन 0 ना दे दे वैल्यू। ठीक है ना, तो अब अगर हम इसमें जब x1 पुट करते हैं, तो जब 1 पुट करेंगे एक्सप्रेशन हमें गिवन है एक्स क्यूब माइनस 5x एंड प्लस 12। जब हमने पुट किया 1, ठीक है, तो 1 का क्यूब माइनस 5, फिर 1, फिर प्लस 12, तो 1 का क्यूब 1 माइनस 5 1 ज़ा 5 एंड प्लस 12, तो आपके पास आया माइनस 4 प्लस 12, तो फिर आंसर आ गया 8। तो एक्सप्रेशन 0 नहीं हुआ, इट्स मीन कि ये दिस इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस एक्सप्रेशन। अब हम रखेंगे 3 रख लेते हैं, या ऐसा करते हैं हम -3 रख लेते हैं। तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम -3 रखते हैं तो यहाँ रखेंगे -3 और ऊपर क्यूब, फिर -5, फिर यहाँ पे -3 एंड प्लस 12, तो अब -3 का क्यूब हो जाएगा -27, फिर माइनस माइनस प्लस एंड 5 3 ज़ा 15 एंड प्लस 12। अब -27 लिख दिया एंड 15 प्लस 12 हो गया प्लस 27, तो ये एक्सप्रेशन बन गया 0 किस टाइम, जब हमने रखा x इज इक्वल टू -3, तो मीन्स x प्लस 3 इज अ फैक्टर ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है क्लास, अब यहाँ पर 8 क्वेश्चन का फैक्टर हमारा आया जब x प्लस 3 हमने रखा, तो अब हम x प्लस 3 को डिवाइजर बनाएंगे और इस एक्सप्रेशन को डिवाइडेंड और सॉल्व करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट दिस क्वेश्चन। यहाँ पे हम लिखते हैं एक्स क्यूब और फिर हम x से डिवाइड करेंगे, रिमेनिंग आ जाएगा एक्स स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर से x प्लस 3 को मल्टीप्लाई, तो आएगा आंसर एक्स क्यूब, फिर एक्स स्क्वायर को 3 से, तो आंसर आ जाएगा 3x स्क्वायर। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब और फिर हम लिख देंगे यहाँ पे प्लस 3x स्क्वायर। अब प्लस का अपोजिट माइनस और यहाँ माइनस, ठीक है, अब ये ऐड हो गया यहाँ पे एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे हमने लिखा -3x स्क्वायर, फिर -5x एंड प्लस 12, अरेंज ऑर्डर में, पहले एक्स स्क्वायर फिर x और फिर कांस्टेंट। अब हमने -3x स्क्वायर को डिवाइड किया x से, -3x रिमेनिंग आ गया, ये x था इससे डिवाइड किया हमने, तो 3x रिमेनिंग आ गया। अब -3x को हमने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो आंसर आया -3x स्क्वायर और फिर माइनस माइनस प्लस 3 3 ज़ा 9x, माइनस प्लस यहाँ पे सॉरी माइनस आएगा, तो माइनस प्लस माइनस एंड 3 3 ज़ा 9x, तो हम यहाँ लिख देंगे -3x स्क्वायर एंड -9x। इसके बाद हम माइनस का अपोजिट होता है प्लस, हमने साइन चेंज किया, यहाँ पे प्लस साइन चेंज किया। इसके बाद माइनस प्लस माइनस, 9 के साथ प्लस का साइन है और 5 के साथ माइनस का, तो यहाँ आ जाएगा 4x एंड प्लस 12, और यहाँ हम ऐड कर देंगे -3x जो हमारे क्वेश्चन में यहाँ पे आया था आंसर। अच्छा, अब हमने 4x को जब x से डिवाइड किया तो रिजल्ट आया 4, और 4 को जब हमने x प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया, तो 4 को x से किया 4x एंड 4 को 3 से किया, तो 4 3 ज़ा 12, तो हमने लिख दिया 4x एंड प्लस 12, प्लस का अपोजिट माइनस एंड माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ पे हमने लिख दिया प्लस 4, तो अब यहाँ पे हमारे पास आंसर आ गया x प्लस, नाउ इसका स्टूडेंट्स आंसर हो जाएगा x प्लस 3 और फिर हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर -3x एंड प्लस 4, जो यहाँ पर हमारे पास आंसर आ गया है। तो दिस इज़ आवर आंसर, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट सॉल्व हो गया है।
स्टूडेंट्स यहाँ आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9 आपको गिवन है। यहाँ एक्सप्रेशन x की फॉर्म में गिवन है और डिवाइजर्स ऑफ 36 आर, ये सारे डिवाइजर्स हैं 36 के जो लिखे हुए हैं। जब हम x पुट करते हैं एक्सप्रेशन में तो हम यहाँ पे जब x2 का क्यूब माइनस 11 फिर 2 का स्क्वायर फिर प्लस 36 लिखा एंड देन फिर ब्रैकेट में x लिख दिया हमने क्योंकि वैल्यू x की 2 पुट किया हमने एंड देन माइनस 36, ये एक्सप्रेशन है। तो हमने इसके बाद जब मल्टीप्लाई किया 2 को क्यूब है तो 8 आ गया, 2 का क्यूब है तो माइनस का साइन 11 फिर 2 का स्क्वायर 4 आ गया, फिर 36 को 2 से मल्टीप्लाई किया 72 एंड माइनस 36। अब आपने लिखा 8 माइनस 11 4 सा 44 प्लस 72 एंड माइनस 36। अब आपने इसको प्लस माइनस किया, 8 में से हमने माइनस कर दिया 8 में से 44 को, तो आंसर आ जाएगा माइनस 36 फिर प्लस 72 एंड माइनस 36। अगर हम 36 में 36 दोनों माइनस के साइन है तो प्लस कर दें तो बन जाता है माइनस 72 एंड प्लस 72, तो रिजल्ट विल बी द 0 व्हेन x इज इक्वल टू 2 मीन्स के x माइनस 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब हमने x माइनस 2 को डिवाइजर का काम करेगा और ये डिवाइडेंड है और हम इसको डिवाइड करेंगे और सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। मीन्स कि अब हमने यहाँ पे लिख देना है इस तरह से कि ये हमने लिख दिया। अब हमने x क्यूब को x से डिवाइड करना है, रिजल्ट आएगा x स्क्वायर, तो x को x स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया x क्यूब एंड 2 को x स्क्वायर से किया माइनस 2x स्क्वायर। अब साइन चेंज कर दिया प्लस एंड माइनस, तो ये तो कैंसिल हो गया, 11 में से 2 माइनस कर दिया आपने तो आपके पास आ गया 9x स्क्वायर साइन माइनस का एंड प्लस 36x एंड माइनस 36। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे x माइनस 2 है। अब हमने माइनस 9x स्क्वायर को जब x से डिवाइड किया तो रिजल्ट आएगा माइनस 9x। x को माइनस 9x से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ जाएगा माइनस 9x स्क्वायर और 2 9 ज़ा 18 माइनस माइनस प्लस 18x आ जाएगा, तो प्लस का अपोजिट माइनस, माइनस का प्लस। इसके बाद 36 में से जब आप 18 को माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा आपके पास 18x एंड माइनस 36। अच्छा, अब हमने 18x को x से डिवाइड किया तो यहाँ आ जाएगा 18, तो यहाँ पे आ जाएगा x को 18 से किया तो 18x एंड 18 2 ज़ा 36, माइनस का अपोजिट प्लस और यहाँ माइनस, ये तो कैंसिल हो गया, कुछ रिमेनिंग नहीं आया, आंसर आ गया x माइनस 2 और फिर आ गया x स्क्वायर माइनस 9x एंड प्लस 18। तो अब हमने चेक करना है, यहाँ पे फर्स्ट है x माइनस 2 एंड ब्रैकेट x स्क्वायर है, यहाँ पे प्लस 18 है। अब यहाँ पे 9x को ब्रेक करना है 2 पार्ट्स में, ये प्लस माइनस करें तो माइनस 9 बन जाए और मल्टीप्लाई करें तो 18। अगर हम यहाँ लिखते हैं प्लस 3x एंड प्लस 3x नहीं माइनस 3x एंड माइनस 6x, तो माइनस माइनस प्लस 3 एंड 6 मिलके 9 एंड 3 6 ज़ा 18। तो अब आपने यहाँ लिखा है x माइनस 2, इन दोनों में x कॉमन है तो x लिख दिया, ब्रैकेट में आ गया x माइनस 3, इन दोनों में माइनस 6 कॉमन है तो ब्रैकेट में आ जाएगा x 6 मल्टीप्लाई बाई x 6x एंड 6 3 ज़ा 18, तो ब्रैकेट क्लोज। अब आपने लिखा x माइनस 2 और अब इन दोनों टर्म्स में x माइनस 3 यहाँ भी और x माइनस 3 यहाँ भी है, तो एक बार लिख दिया x माइनस 3 और एक बार लिख दिया x माइनस 6। तो दिस इज आवर कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 9 एक्सरसाइज 5.7 का रिमाइंडर थ्योरम हम कर रहे हैं। तो 9 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें 5.7 का क्वेश्चन नंबर 10 गिवन है। क्वेश्चन 10 में गिवन है क्वेश्चन x6 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 6 और हिंट गिवन है पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, कि हम एक्स स्क्वायर की प्लेस पे y को पुट करेंगे। तो अब हम ये काम करेंगे कि हमें क्वेश्चन हमारे सामने और यहाँ गिवन है x6, तो हम इस क्वेश्चन को इस तरह भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर पर क्यूब माइनस 7 और फिर हमने ब्रैकेट में लिख देना है एक्स स्क्वायर एंड प्लस 6। इसको लिखने से ये होगा क्वेश्चन बन जाएगा y, क्योंकि y इक्वल है एक्स स्क्वायर की, तो एक्स स्क्वायर की जगह हमने y पुट किया, y का क्यूब माइनस 7
और फिर यहाँ पे हमने लिख दिया एक्स स्क्वायर, वाई बराबर है एक्स स्क्वायर के, यहाँ लिखा वाई एंड प्लस 6। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन गया है। अब हमने यहाँ पे डिवाइज़र ऑफ 6 देखना है। डिवाइज़र ऑफ 6 होते हैं हमारे पास आर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 प्लस माइनस 6। अब हमने यहाँ पे पुट किया x की वैल्यू को। जब हम पुट करेंगे, अगर हम अब x नहीं, अब हमने y को पुट करना है, क्योंकि हमें इन द टर्म ऑफ y गिवन एक्सप्रेशन, ठीक है। तो y की वैल्यू को हमने 1 अगर रखा, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ 1, तो 1 का क्यूब माइनस 7 फिर 1 एंड प्लस फिर 6, तो आंसर आएगा 1 माइनस 7 1 ज़ा 7 एंड प्लस 6। तो माइनस 6, 7 में से 1 माइनस किए एंड प्लस 6, तो रिमेनिंग आंसर आ गया 0। तो y इज इक्वल टू 1 रखा, तो फर्स्ट एक्सप्रेशन आएगा y माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन ऑफ x। अब हमने करना यह है कि y माइनस 1 डिवाइज़र है हमारा, और दिस इज द एक्सप्रेशन जिसको हमने यहाँ रख के डिवाइड करना है। तो हमने लिखा यहाँ पे y क्यूब माइनस 7y एंड प्लस 6। अब वही स्टेप करेंगे हम कि y क्यूब को y से डिवाइड किया तो y स्क्वायर आया, एंड y स्क्वायर को जब हमने y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर को y से मल्टीप्लाई किया तो y क्यूब, एंड जब y स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आया y स्क्वायर। फिर हमने इन्हें सब्ट्रैक्ट कर दिया और यहाँ पे लिख दिया y स्क्वायर। अब इसके बाद हमने अरेंज किया y स्क्वायर माइनस 7y एंड प्लस 6। अब हमने y स्क्वायर को y से डिवाइड किया तो रिज़ल्ट आया y, और इस y को जब y माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो y स्क्वायर एंड y वन सा y। हमने लिखा y स्क्वायर माइनस y, माइनस का बदल प्लस एंड माइनस, और जो ये आंसर था इसको हमने यहाँ लिख दिया प्लस 5। अब हमने इसको कैंसिल कर दिया और 7 में से 1 माइनस किए तो माइनस 6y एंड प्लस 6। अब नेक्स्ट स्टेप में माइनस 6y को हमने y से डिवाइड करना है, रिजल्ट आएगा माइनस 6, और माइनस 6 को y माइनस 1 से मल्टीप्लाई तो माइनस 6y एंड माइनस माइनस प्लस एंड 6 1 ज़ा 6। तो हमने यहाँ लिख देना है माइनस 6y एंड प्लस 6, माइनस एंड प्लस ये कैंसिल हो गया, रिमेनिंग कुछ नहीं रहा, और इस माइनस 6 को हमने यहाँ ऐड कर दिया माइनस 6। अब एक्सप्रेशन यहाँ पे आ गया y माइनस 1, और फिर हमने लिख दिया y स्क्वायर प्लस y एंड माइनस 6 और ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद हम यहाँ पर हम यहाँ पे y की जगह पुट कर देंगे जो हमने यहाँ सपोज किया था y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो y हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे लिखा हुआ है y का स्क्वायर, तो हम यहाँ पे लिख देंगे, पहले हम ब्रैकेट बना लेते हैं। हमने लिखा एक्स स्क्वायर और बाहर लिख दिया स्पेस स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, अब y की जगह लिखा एक्स स्क्वायर एंड फिर माइनस 6 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर x बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 एंड प्लस एक्स स्क्वायर एंड माइनस 6। तो अब यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 तो फॉर्मूला बन जाता है x प्लस 1 x माइनस 1 आप लिख दें। अब इसी तरह से यहाँ पे x4 और माइनस 6 आपका आ गया, और एक्स स्क्वायर को आपने ब्रेक कर देना है 2 टर्म्स में। तो अगर हम यहाँ पर लिखते हैं प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे लिख देते हैं माइनस 2x स्क्वायर, तो 3 2 ज़ा 6, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई एक्स स्क्वायर x4 एंड 6 मल्टीप्लाई बाई x4 6 x4, यानी सेम दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आया, इन दोनों को जो मल्टीप्लाई करके आंसर आया और इन दोनों को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आया। अच्छा, प्लस माइनस माइनस 3 में से 3 में से 2 माइनस किया तो एक्स स्क्वायर बच गया, 3 के साथ हमने प्लस का साइन लिखा है। अब हमने लिखा x प्लस 1
फिर x माइनस 1। अच्छा, अब इसमें से हमने ये काम किया कि हमने यहाँ पे दोनों में से कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर प्लस 3। इन दोनों में से हमने -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आया एक्स स्क्वायर एंड फिर माइनस प्लस -3 एंड ब्रैकेट क्लोज। तो यहाँ पे लिख देंगे हम x प्लस 1 x माइनस 1, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3 दोनों में कॉमन है, एक बार लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 3, यहाँ पे लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2। तो अब हमारा क्वेश्चन कंप्लीट सॉल्व हो गया है, क्योंकि अब ये दोनों से 3 किसी का स्क्वायर नहीं है 2 भी, तो फिर यहाँ पे इससे आगे सॉल्व नहीं हो सकते। तो ये अब हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने है 5.7 का, लिटिल बिट डिफरेंट। यहाँ पे आपको हिंट गिवन था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हमने पहले इसको रिप्लेस किया, x को स्क्वायर लगाया, क्यूब किया, फिर हमने उसमें y पुट किया, फिर हमने डिवाइजर्स ऑफ 6 फाइंड आउट किया और फिर हमने वैल्यू पुट की 1, तो हमारा आंसर आ गया था 0। फिर हमने y इज इक्वल टू 1 रख के जब फैक्टर आ गया y माइनस 1 तो उससे हमने डिवाइड कर दिया एक्सप्रेशन को, तो एंड में अब रिज़ल्ट हमारे सामने आ गया है।